अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। मैं आप सबको अपने चैनल इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले अजीबो-गरीब वाक़यात के पीछे क्या राज पोशीदा हैं। क्या दज्जाल बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कैद है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के मुतालिक क्या आगाही दी थी? इन सभी सवालात पर इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ मजीद आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकेयानूस में वाक़या है। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज अचानक कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाया गया। इन सभी जहाज़ों को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो जहाज़ कहीं ना मिले। फिर इस तरह के वाक़यात मंजर आम पर आने लगे। बहुत से हवाई और बहरी जहाज़ फ्लोरिडा और म्यामीर के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते थे। जब साइंसदान और मुहक्किकीन ने तहकीकात की तो बरमूदा ट्रायंगल को दरियाफ्त किया गया। नाजरीन, दुनिया में 2 बड़े ऐसे समंदर हैं जहां पर अजीबो गरीब वाक़यात तरोन्मा होते हैं। सबसे पहला बरमूदा ट्रायंगल, जो कि बहरे ओकेयानूस में वाक़या है, और दूसरा शैतानी समंदर यानी कि डेविल सी, जो बहरुल काहिल में मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, बहरे ओकेयानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी में बहुत सारी मुश्तरक ख़ुसूसियात पाई जाती हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इन दोनों में कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से ओझल है। ये ताल्लुक ज़रूर शैतानी है, क्योंकि ये इंसानों के लिए तबाही का बाइस है। ये जगह ना जाने कितने ही हवाई जहाज और बहरी जहाज निकल गईं और यहाँ बेशुमार हादसात रोनमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 मकामात हैं जहाँ पर कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। इन दोनों जगहों पर ऐसी बरकी लहरें या ऐसी मकनातीसी कुव्वतें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निकल जाती हैं। यहूदी मीडिया इन सब बातों को क्यों छुपा रहा है? क्या यहाँ पर दज्जाल कैद है जो कि आने वाले वक्त पर यहाँ से ज़हूर करेगा, या फिर ये जजीरा कोई दूसरी दुनिया का रास्ता है? इन सभी बातों की हकीकत मुखबर सादिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हम किससे पूछ सकते हैं? तो आइए इन सभी बातों की हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जानते हैं, जिनको मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। नाजरीन, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़्ज़ाम के कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने कहा, ये जस्सासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानका मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। तमीम दारी ने कहा, फिर हम तेजी से चले और खानका में दाखिल हुए। वहां हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा, जिसके घुटनों से टुखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और जस्सासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में तू कौन सी बात जानना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ,
उस बाग पर कसरत से फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, इसमें बहुत सा पानी मौजूद है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत सा पानी है, लोग इससे खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्के से हिजरत करके यसरब यानी मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने इनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या सलूक किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द पर गालिब आ चुके हैं और अरबों ने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा कि इनके लिए यही बेहतर है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन, इस हदीस से हमें मालूम होता है कि दज्जाल पैदा हो चुका था। वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर था। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। इसके कारिंदे इसको लम्हा बलम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं और इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब ये सवाल है कि बरमूदा ट्रायंगल को ही इसका असल मुकाम कहा जाए। जहाँ पर कोई जाने की जुर्रत करे तो इसका नामो निशान ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। इस तमाम वाक़े को सुनाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारा और फरमाया, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा, और मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है ना यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। यह हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7208 है। अब जज़ीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिनको मगरिब के ईसाई शैतानी समुंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाज़ा मानते हैं। दोनों का आखिरी सिरा अमरीका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के बेआबाद और वैरान जजीरे आते हैं। इनके इर्द गिर्द खौफनाक पानियों को शैतानी समुंदर यानी डेविल सी कहा जाता है। इसकी तावील मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने मुसल्लस बरमूदा में पेश की है। वो लिखते हैं कि दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद और वैरान जज़ायर में था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर इसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समुंदर यानी डेविल सी और शैतानी तकून यानी कि बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुंचने ही वाली है। यहाँ पर जब हम हदीस का जायजा लें तो हमें आगाही मिलती है कि हजरत तमीम दारी से दज्जाल ने 3 सवाल किए थे, क्योंकि वो जानता था जब ये 3 निशानियां पूरी होंगी तो इसे खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। सबसे पहला सवाल उसने बेसान के नखलिस्तान में मौजूद फलों और दरख्तों का पूछा था। बेसान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जहां दज्जाली रियासत इसराइल का कब्जा है और वहां अब कोई फल पैदा नहीं होता। यूं दज्जाल के खरूज की एक निशानी पूरी हो गई है। दूसरे सवाल में तिब्रिया की झील के बारे में पूछा गया था। उस झील पर भी इसराइल का कब्जा है और इसका पानी भी बड़ी तेजी से खुश्क हो रहा है। दज्जाल के खरूज की दूसरी निशानी भी पूरी होने वाली है। तीसरे सवाल में ज़गर के चश्मे का पूछा गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ज़गर उसी चश्मे के पास दफन हुई, इसीलिए उस चश्मे का नाम ज़गर रख दिया गया। ये तीसरी जगह भी दज्जाली रियासत यानी इसराइल में ही मौजूद है। इसका पानी भी बड़ी तेज़ी से खुश्क हो रहा है। इन सभी बातों का मतलब यही है कि दज्जाल का खरूज अनकरीब है। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत पढ़ने से अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत खुद भी पढ़ा करें और अपने प्यारों को भी इसकी तलकीन किया करें, ताकि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।